गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया कि जलवायु है वो प्रमुख रूप से किन स्थितियों पर निर्भर है, किन स्थितियों पर निर्धारित रहती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा की। इसके साथ भी अलावा हमने बात की कि प्रमुख रूप से क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो जलवायु संबंधी स्थितियां हैं वो सामान्य होके असमान होती है। और ये असमानता है ये प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करती है? तापमान, जलवायु, मौसम में वर्षा और सौर ऊर्जा की जो लंबी अवधि होती है उस पे प्रमुख रूप से स्थितियां निर्भर करती है। इसी क्रम में आज हम जलवायु है उस चैप्टर के अंतर्गत अपने जो अन्य बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर ऋतुओं को विभाजित करना। यानी जो महीने हैं उन महीनों को हम वायुमंडलीय स्थिति के आधार पर विभिन्न ऋतुओं में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ये विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर हमें जो महीने हैं उनको कितने ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं, कितने भागों में ऋतुओं के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। तो प्रमुख रूप से हम इन ऋतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। और इन 3 भागों को ऋतुओं के आधार पर, महीनों के आधार पर विभाजित किया गया है ताकि इसको समझने में आसानी हो सके, सुविधा हो सके। तो ऋतुओं के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। बात 3 भाग ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो हमारा भाग आता है वो आता है ग्रीष्म ऋतु का। पहला भाग कौन सा आता है? ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु है वो प्रमुख रूप से गर्मी से संबंधित जो स्थिति होती है उससे संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? गर्मी से संबंधित जो स्थिति होती है, मौसम की, जलवायु की, तापमान की, आर्द्रता की, सौर अवधि की। तो ये प्रमुख रूप से क्या है कि गर्मी की स्थिति ये इन चीजों पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। बात आती है दूसरी ऋतु शीत ऋतु की। शीत ऋतु होती है ये प्रमुखता क्या है कि ऊनी वस्त्र से संबंधित होती है। इस समय का जो मौसम होता है वो काफी आकर्षक और सुहावना मौसम होता है जो प्रमुखता है सभी लोगों के द्वारा प्रमुखता इस मौसम को पसंद किया जाता है। जबकि जो अपना ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम है वो असुविधाओं का वाला होता है और लोग इस मौसम को कम पसंद करते हैं। बात आती है अपनी ऋतुओं के आधार पर तीसरी ऋतु की। तीसरी जो ऋतु है वो आती है वर्षा ऋतु। कौन सी आती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो होती है वो प्रमुख रूप से क्या है कि भारत में अपन बात करें तो जून से जो जुलाई माह का जो महीना होता है प्रमुखतः भारत में इन महीनों में प्रमुखतः वर्षा होती है। तो इस प्रकार वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर, महीनों के आधार पे हमने ऋतुओं को 3 भागों में बांटा। पहली जो ऋतु आई अपनी ग्रीष्म ऋतु आई। ग्रीष्म ऋतु में जो मौसम होता है वो गर्मी का मौसम होता है और प्रमुख रूप से क्या है कि इस समय लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो अपना ऋतु आई वो आई शीत ऋतु। शीत ऋतु है ये प्रमुखतः बहुत ही अच्छी ऋतु होती है और प्रमुखतः इस ऋतु में जो ऊनी वस्त्र है उसका प्रमुखतः इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को ये ऋतु है सबसे अधिक पसंद आती है। बात आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है इसका जो समय है भारत में ये प्रमुख रूप से क्या है कि जून से जुलाई का जो समय होता है वो प्रमुखतः वर्षा ऋतु का समय प्रमुख रूप से माना गया। इस प्रकार वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा है। बात आती है विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व है उसको अनेक जलवायु भागों में बांटा गया है। क्यों? हमने बात की कि कुछ ही किलोमीटर के बाद में ही क्या है कि मौसम की स्थिति है, जलवायु की स्थिति है वो परिवर्तित हो जाती है। तो हम एक जब राज्य में ही बात करें तो दूसरे राज्य में परिवर्तन होता है। तो हम देश की बात करें तो देश में तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात हम करें विश्व की तो विश्व में क्या है कि जो शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इसका समय क्या है अलग अलग है। क्योंकि हमारी जो ये स्थिति निर्भर करती है ये हमारे गोलार्ध पे निर्भर करती है। वायुमंडल की जो स्थिति है वो पृथ्वी की जो गोलार्ध की स्थिति है उससे प्रमुख रूप से निर्भर करती है। तो कुछ स्थानों पे जो गोलार्ध की स्थिति है उसमें पर्यटन के आधार पे उस समय जहाँ गर्मी होती है तो उस समय कुछ देशों में हम देखते हैं उसमें सर्दी का मौसम होता है। इसी आधार पे हम देखते हैं कि कुछ में जब वर्षा ऋतु का समय होता है तो कुछ में सर्दी ऋतु का समय होता है। तो विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं वो विभिन्न विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभिन्न महीनों में प्रमुख रूप से उन्हें परिवर्तन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है भारत की जलवायु कैसी है।
भारत की जो जलवायु है वो प्रमुख रूप से कैसी है, किस प्रकार की यहाँ पे जो दशाएं हैं वो जलवायु की रहती है, किस प्रकार यहाँ मौसम रहता है, किस प्रकार तापमान रहता है, किस प्रकार की जो आर्द्रता है, शुष्कता है वो भारत में देखने को मिलती है, और यहाँ सौर अवधि का जो समय है वो किस प्रकार से यहाँ की स्थितियों को परिवर्तन करता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बात आती है जलवायु में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। ये जो जलवायु है इसमें परिवर्तन होने का प्रमुख कारण क्या है, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, इसके प्रमुख कारण क्या है, किस कारणों से ऐसा परिवर्तन देखने को जलवायु की स्थिति में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है। तो ध्यान रखना, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द से हुई है। किस भाषा के शब्द से हुई है, अरबी भाषा के शब्द से हुई है। और ये अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, मौसम शब्द। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, मौसम शब्द है। किसके बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बात कर रहे हैं मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा के किस शब्द से हुई है। तो ध्यान रखना, अरबी है भाषा, इससे हुई है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब बात आती है कि मौसम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, मौसम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक इसका अर्थ बताया गया वो क्या है। तो ध्यान रखना, मौसम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मौसम, मौसम की स्थितियां। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे प्रमुखतः। बात आती है कि मानसून का अर्थ क्या है, मानसून किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात आती है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का अर्थ क्या होता है, एक वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान वहां की जो जलवायु है, वहां की जो वायु है और उसके आधार पर ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है, मानसून का रूप में जाना जाता है। यहाँ इसमें दो बातें प्रमुख रूप से आई। पहली बात है एक वर्ष के दौरान, इसमें सीमित समय लिया गया है एक वर्ष का, और उस एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा है उनमें जो ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे प्रमुखतः क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। अब बात आती है आगे कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है उसको कौन सी जलवायु कहा जाता है, उसको मानसूनी जलवायु है वो प्रमुखतः संबोधित किया जाता है। अब बात आती है आगे कि एशिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जो एशिया में जलवायु है वो प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से दक्षिण या दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, यहाँ प्रमुख रूप से भारत में क्या है कि मानसूनी जलवायु है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा देश है भारत है, क्या उसमें जो जलवायु की जो स्थितियां हैं वो क्या एक समान है या उसमें असमानताएं हैं। तो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में क्या है कि जलवायु संबंधी जो स्थितियां हैं वो प्रमुख रूप से कुछ न कुछ उसमें असमानताएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो बात करते हैं हम आगे कि देश की जलवायु है उसकी अवस्था में स्पष्ट रूप से प्रादेशिक यानी राज्य के आधार पे विभिन्न प्रकार की क्या है असमानताएं हैं या परिवर्तन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है आगे कि जलवायु भिन्नता के कितने महत्वपूर्ण तत्व है। जलवायु जो भिन्नता है, जो असमानता है, उसके प्रमुख कारक या प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से जलवायु विभिन्नता के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं, दो प्रमुख तत्व बताए गए हैं। अब आते हैं दो तत्व ये कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या है। तो ध्यान रखना, तापमान और वर्षण, ये दो प्रमुख जो विभिन्नताएं हैं जिसके कारण क्या है कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की जलवायु संबंधी क्या है असमानताएं देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में इन दो तत्वों के आधार पे आगे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात आती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में भिन्नता। हम देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर तुलना करते हैं तो उसमें कुछ असमानताएं हैं वो प्रमुख रूप से हमें मौसम के आधार पे देखने को मिलती है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे क्या है कि एक मौसम से दूसरे मौसम में भिन्नता मिलती है, यानी एक मौसम के बाद में जब दूसरा मौसम आता है तो उसकी स्थितियां हैं वो पहले वाले मौसम की जैसे नहीं रहती,
उसकी स्थितियां हैं वो परिवर्तित हो जाती है, उसमें कुछ दशाओं में परिवर्तन सामान्यतः देखने को मिलता है। बात आती है कि गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल का तापमान, गर्मियों में जो राजस्थान है उसका जो रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थल का जो इलाका है, रेतीला जो इलाका है, उसका जो तापमान है वो सामान्यतः कितना रहता है, कितना राजस्थान का मरुस्थल है उसमें गर्मी के कारण कितना है राजस्थान तपता है और किस स्थिति के कारण तपता है, कितना तापमान रहता है। तो ध्यान रखना कि गर्मियों में जो राजस्थान का मरुस्थल है उसका जो तापमान सामान्यतः रहता है वो 50 डिग्री तक रहता है। गर्मियों में राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान जो राज्य है उसका जो मरुस्थल का जो क्षेत्र आता है उसमें सामान्यतः तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है। बात आती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान, इसी स्थिति में इसी समय में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है वहां का जो हमें तापमान देखने को मिलता है वो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र के अपोजिट देखने को मिलता है। जहां राजस्थान के मरुस्थल में अत्यधिक गर्मी का समय रहता है, 50 डिग्री तक तापमान चला आता है, वहीं हम जम्मू कश्मीर की तुलना करें तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के पहलगाम का जो तापमान रहता है वो रहता है 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखें तो समझें तो यहाँ प्रमुख रूप से दो विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। जहाँ राजस्थान का मरुस्थल का तापमान है इस समय में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है उसका तापमान हमें 20 डिग्री सेल्सियस तक ही देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे गर्मी है वो ना के बराबर रहती है, जबकि राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र में गर्मी है वो इस मौसम में अधिक देखने को मिलती है। बात आती है सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर का तापमान कितना हो जाता है और कितनी ठंड की वहां तीव्रता देखने को मिलती है। तो प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो सर्दी का जो रात होती है जम्मू कश्मीर में वो अत्यधिक ठंडी रात होती है और यहाँ पे तापमान सामान्यतः क्या है कि -45 डिग्री तक, -45 डिग्री के आसपास तक है वो कई बार जम्मू कश्मीर में ठंड की रात में है वो सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। बात आती है कि तिरुवनंतपुरम में तापमान है वो कितना रहता है। तो इस समय इस ऋतु की बात करें जिस समय ठंड का समय होता है तो जो तिरुवनंतपुरम है वहां का जो तापमान इस समय रहता है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रमुखतः तापमान है तो रहता है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि एक ही ऋतु में एक ही महीनों में हम तापमान की तुलना करें दो राज्यों के बीच में तो कुछ राज्यों में काफी असमानताएं हैं, काफी जो भिन्नताएं हैं वो तापमान के आधार पे देखने को मिलती है। एक में जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है वहीं दूसरे स्थान पे सामान्य तापमान रहता है। वहीं एक समय में जम्मू कश्मीर में जहां अत्यधिक ठंड का मौसम रहता है वहीं जो तिरुवनंतपुरम है वहां सामान्य तापमान जम्मू कश्मीर तुलना में देखने को मिलता है। बात आती है कुछ विशेष स्थितियां जो इस क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। बात आती है कुछ क्षेत्रों में रात व दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्रमुखतः क्या है कि रात के समय का तापमान और दिन के समय का जो तापमान है उसमें काफी भिन्नताएं हैं वो देखने के नहीं मिलती। रात और दिन का जो तापमान है वो सामान्यतः समान रहता है, उसमें अधिक है वो असमानता देखने को नहीं मिलती। बात आती है थार के मरुस्थल में दिन का तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। थार यानी रेगिस्तानी इलाका है, जो मरुस्थलीय इलाका है, वहां जो दूर दूर तक मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई है, रेगिस्तानी मरुस्थल फैला हुआ है, वहां थार के क्षेत्र में जो तापमान है दिन के समय का वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं यहाँ तापमान में असमानता देखने को मिलती है, जहां दिन का तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं रात के तापमान की हम बात करें, रात के तापमान के बारे में हमें जानकारी करें तो रात का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक है वो पहुंच जाता है। इस प्रकार से कहा जाए तो जो थार का मरुस्थल है वहां दिन के और जो रात का तापमान होता है वहां में काफी असमानताएं देखने को मिलती है। जहां दिन में अत्यधिक प्रचंड गर्मी पड़ती है वहीं रात में कुछ शीतलता है वो प्रमुखतः मिल जाती है, कुछ ठंडक है वो प्राप्त प्रमुखतः हो जाती है। बात आती है केरल एवं अंडमान निकोबार में दिन रात का तापमान। केरल और अंडमान निकोबार की हम बात करें तो यहाँ जो तापमान है उसमें प्रमुखतः क्या है कि दिन और रात के तापमान में काफी असमानताएं देखने को नहीं मिलती। यहाँ दिन और रात का जो तापमान है वो सामान्यतः लगभग समान होता है। तो हम बात करें थार के मरुस्थल की तो यहाँ पे असमानताएं काफी देखने को मिलती है। वहीं बात करें केरल और अंडमान निकोबार की तो यहाँ क्या है कि दिन और रात का जो तापमान है
वो प्रमुखता क्या है कि समान होता है और असमानता देखने को नहीं मिलती।